नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन नहीं आता हो भी। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आता है भी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है भी कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी लिख देते हैं भी। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है भी जिस चीज को हम खरीदते हैं, खरीदने के लिए जो पैसा हमने अपनी जेब से लगा दिया उसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य। तो जो पैसा हमने खरीदने में लगाया है उसको क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। इसके बाद आता है अभी विक्रय मूल्य। इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी शॉर्ट फॉर्म है इसकी एसपी। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जो चीज हमने खरीद के फिर उस चीज को उस रेट पे बेच दिया। जैसे हमने किसी वस्तु को 50 रुपए में खरीदा फिर 60 में बेच दिया तो 60 उसका क्या होगा अभी? विक्रय मूल्य। इसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। तीसरे नंबर पे आता है अभी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य होता है अभी मार्केट प्राइस, यानी एमपी। मार्केट प्राइस क्या होता है अभी? किसी वस्तु के ऊपर जो रेट अंकित होता है, जो रेट लिखा होता है उसको बोलते हैं हम अंकित मूल्य। इसके बाद आता है अभी आपके पास बट्टा। बट्टा यानी डिस्काउंट, या इसको छूट भी बोलते हैं भी। तो बट्टा या आपके पास छूट जो है वो दोनों अंकित मूल्य पे होती है भी। किस पे होती है भी? अंकित मूल्य पे। एक होता है भी ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय का मतलब है किसी चीज को हम खरीदने में जो खर्चा एक्स्ट्रा लग जाता है। जैसे हम कोई चीज खरीदने चले गए 100 रुपए की और उस पे किराया लग गया या फिर उस पे कोई भी लेबर लग गई, तो जो ऊपरी व्यय होता है वो हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं भी। इसके बाद आता है भी लाभ। लाभ क्या होता है भी? जैसे क्रय मूल्य आपके पास 50 रुपए था, विक्रय मूल्य 60 रुपए हो गया, तो 60 माइनस में 50 10 रुपए हो गया, यानी 10 रुपए का उसको लाभ हो गया भी। तो इसमें आपके पास क्या होता है? विक्रय मूल्य वो ग्रेटर देन होता है अभी क्रय मूल्य से, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा मिलेगा आपको किससे भी? क्रय मूल्य से, तब आपको लाभ होगा। 7वें नंबर पे आता है अभी हानि। हानि कब होगी भी? इसका उल्टा, यानी क्रय मूल्य ज्यादा मिलेगा आपको किससे भी? विक्रय मूल्य से। यानी हमने कोई चीज 50 की खरीदी फिर 40 की बिक गई, तो 50 माइनस 40 10, यानी 10 रुपए की हमें हानि होगी भी। तो इसमें क्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे भी? विक्रय मूल्य से। फिर इसके बाद आता है अभी आपके पास लाभ प्रतिशत। ये तो है आपके पास सिंपल लाभ के भी विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य कर देंगे, हानि में क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य कर देंगे, यानी ग्रेटर देन की जगह हम इसमें माइनस भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है अभी? ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों क्रय मूल्य पे निकलता है अभी, यानी सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे भी। तो लाभ प्रतिशत का मतलब होता है अभी लाभ अपॉन में क्रय मूल्य गुणा में 100। इसी तरीके से अगर हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि अपॉन में क्रय मूल्य गुणा में 100।
तो सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे। लाभ कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, फिर अपॉन में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो यहाँ से लाभ परसेंटेज निकलेगा। आने की परसेंटेज निकालनी है तो आनी कैसे निकलेगी? क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, तो अपॉन में क्रय मूल्य गुणा में 100। फिर कई बार क्या होता है, क्रय मूल्य दे दे विक्रय मूल्य पूछ ले, या विक्रय मूल्य दे दे क्रय मूल्य पूछ ले। तो इसके लिए ये फार्मूले हैं। अगर मान लो विक्रय मूल्य निकालना भी, तो ये होगा क्रय मूल्य गुणा में भी 100 जमा में लाभ प्रतिशत। अगर लाभ प्रतिशत है तो प्लस का आ जाएगा, और अगर आपके पास हानि प्रतिशत है तो माइनस का आ जाएगा, अपॉन में 100। इसी तरीके से अगर क्रय मूल्य निकालना हो, इससे क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो विक्रय मूल्य, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो गुणा में 100, अपॉन में ये चला जाएगा। ये क्या अभी 100, यानी 100 प्लस में लाभ प्रतिशत और माइनस में हानि प्रतिशत। लाभ है तो प्लस में आ जाएगा, हानि है तो माइनस में आ जाएगा। ये है आपके पास ये 4 फार्मूले। इन चारों फार्मूले से पूरा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भी। इसके आप एग्जांपल देखोगे। एक क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का आ जाए जिसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे रखे हो। तो पहले तो हम इसी से अंदाजा लगा लेते हैं भी 50 कलम का जो क्रय मूल्य है वो 60 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है भी। यानी जो चीज 50 की खरीदी थी वो 60 के बराबर होगी, तो इसका मतलब हानि तो हुई है भी। तो इसमें हम एक फार्मूला लगाएंगे सिंपल सा, लाभ या हानि प्रतिशत निकलेगी बीच में। तो हमें ये नहीं पता लाभ है या हानि है भी, वो डिपेंड करेगा इसमें माइनस और प्लस पे। अगर प्लस का निशान आ गया तो उसमें लाभ होगा, अगर हानि आ गई माइनस आ गया तो हानि होगी। तो सबसे पहले आपके पास आएगी खरीदी हुई वस्तु माइनस में बेची गई वस्तु, अपॉन में बेची गई वस्तु गुणा में 100। जिसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे दे तो उसमें हम ये फार्मूला लगा लेंगे। सिंपल सा है, खरीदी हुई वस्तु, खरीदी की कौन सी है भाई 50, बेची कितनी है भाई 60, नीचे बेची गई वस्तु कितनी है 60 गुणा में 100। तो 60 में से 50 जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा, अपॉन में 60 100, 0 से 0 कैंसिल भी। तो आपके पास ये आ जाएगा 6 एकम 6, और या ऐसे काट लो 50 और 2 तिया 6। तो इसको लिख सकते हैं हम 16 से 2/3%। ये माइनस का निशान है तो मैंने बताया था भाई माइनस होगा तो हानि आएगी, और अगर यहाँ पे प्लस आ जाता तो लाभ आता भी। तो 16 से 2/3% जो है इसको हानि हुई है भी। इस तरीके के क्वेश्चन में जिसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखे हो उसमें ये फार्मूला लगा के हम सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं भी, और आसान भी रहेगा। ध्यान रखना क्या भाई, हानि में माइनस और लाभ में प्लस। प्रॉफिट और लॉस का ये क्वेश्चन है भाई। इसी में आपके पास चारों टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। देखो कैसे, जब ये कहता है जब एक वस्तु को 960 रुपए में बेचा जाता है तब 20% लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो भी उसमें क्रय मूल्य भी पूछ सकता है और विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है, उसमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है भी। तो 4 क्वेश्चन एक में ही बन जाएंगे। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में कहता क्या है, जब एक वस्तु को 960 रुपए में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य दे रखे अभी आपके पास
विक्रय मूल्य दे रखा है 960 रुपए और लाभ प्रतिशत दे दिया भाई, लाभ प्रतिशत दे दिया 20। तो क्रय मूल्य निकालना भी, तो क्रय मूल्य का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई, हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपके पास होता है भाई विक्रय मूल्य गुणा में 100 और अपॉन में 100 प्लस में लाभ प्रतिशत। अगर हानि होती तो माइनस में हानि कर देते हैं। तो इसमें पुट करेंगे, हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दे रखे आपके पास 960 गुणा में 100 और 100 प्लस में 20, इसको सोल्व कर लेंगे भी। 960 गुणा में 100 अपॉन में हो जाएगा 120, 0 से 0 कट गए भी, 8 पे कट गए भी, तो 800 रुपए। यानी इसने जो ये वस्तु को खरीदा है वो 800 रुपए में खरीद दिया और 960 रुपए में बेच दिया। तो उसको लाभ प्रतिशत जो हुआ है वो 20% का लाभ हुआ अभी। अगर खाली लाभ पूछ ले तो 960 में से 800 को माइनस कर देंगे तो 160 आ जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया कि इसमें आपके पास 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो अब यहाँ पे खरीदा हो सकता था भी 20% का लाभ भी हो सकता था, या फिर वहां पे आपके पास खरीदता तो वो क्रय मूल्य देता और विक्रय मूल्य हम निकाल लेते भी। इसी तरीके से इसको आने भी हो सकती थी, आनी होगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। तो ये चारों एक ही क्वेश्चन में चारों टाइप हो गए भी। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखो भी।